Okay ji. Right. So this one is basically upper triangular ना, मतलब upper triangle मतलब क्या है? You have a diagonal and below is 0 and above is non-zero. Why do you need this structure? Because this structure will decide if you have no solution, one solution, many solution. ठीक है? और ऑपरेशन वही है जो पिछले 2 लेक्चर में किए थे, लेकिन यहाँ उसको हमने क्या कर दिया, कोड कर दिया है कि साहब इसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है, एचेलॉन फॉर्म का। ठीक है, तो एचेलॉन फॉर्म क्या होती है? एक ऐसा अपर ट्रायंगुलर सिस्टम होता है जिसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि जो नॉन जीरो रोज है ना वो टॉप पे होनी चाहिए और 0 रोज क्या होनी चाहिए, बॉटम पे होनी चाहिए। 0 रोज का मतलब होता है ना एवरी एलिमेंट इन द रो इज 0। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है भाई, ईच लीडिंग एंट्री of a row is in the column to the left of the right of the leading entry of the row above it। यानी ये मतलब ये देखिए, ये 2 रोज है ना, ये एक ये वाली रोज है, ठीक है, एक ये वाली रोज है। ये जो आपको डार्क बॉक्स नजर आ रहा है ये क्या कहलाता है, लीडिंग एंट्री। तो ऊपर की लीडिंग एंट्री नीचे की लीडिंग एंट्री के मुकाबले में क्या है, लेफ्ट पे है। अगर आप एड्रेस कर रहे हैं टॉप को, अगर आप बॉटम को एड्रेस कर रहे हैं तो बॉटम की क्या है, राइट है व्हेन यू कंपेयर टू द टॉप वन। 2 है ना, एक बॉटम है एक टॉप है, 2 रोज है, राइट। तो लीड भाई देखें, पहली रो है ना, जैसे मैं निशान लगाया, चलो नंबर भी लिख देता हूँ, ये रो नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, और ये क्या है, तो टॉप पर कौन सी है, बॉटम पर कौन सी है, 1 टॉप पर है ना। तो 1 का जो लीडिंग होगा ना, जब आप कंपेयर करेंगे लीडिंग ऑफ 2, वो लेफ्ट पे होगा। ये लीडिंग एलिमेंट कहलाता है ना, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स, दीज आर द लीडिंग एलिमेंट्स। ठीक है, यही हाल 1 एंड 3 का है। 3 नीचे है, 1 ऊपर है, तो 1 की टॉप 1 की लीडिंग एंट्री लेफ्ट पे और 3 की लीडिंग एंट्री क्या है, राइट पे। मतलब इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, और थर्ड क्या है, ऑल एंट्रीज इन ए कॉलम बिलो ए लीडिंग एंट्री आर 0। ये इसकी बात कर रहा है, ये दिस वन। ठीक है जी, ये सब क्या है, 0 है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है तो वो एचेलॉन फॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एचेलॉन फॉर्म। अच्छा, और अगर एचेलॉन फॉर्म नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। बनाने के लिए वही रो ऑपरेशन है जो हमने पहले किए थे, ठीक है ना। क्या किया था कि किसी एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को पकड़ लिया, अगर वो नॉन जीरो है वेरी गुड, अगर वो नॉन जीरो नहीं है तो किसी बॉटम रो से उसको क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। फिर उसके बॉटम में सब क्या किया, 0 किया। जब ये हो गया ना पहला कॉलम सेट, तो फिर पहला कॉलम और फर्स्ट रो को भूल गए। अब जो नया स्ट्रक्चर है फिर वहीं से शुरू हो गए, नॉर्थ वेस्ट, उसको 1 किया, नीचे सब 1 या नॉन जीरो, मतलब 1 करना जरूरी नहीं, क्या है, नॉन जीरो, उसके नीचे सब क्या, 0 किया। ओके, और ये एग्जाम्पल, अच्छा अब ये जो तीनों है ना, ये तीनों एग्जाम्पल दिए, ये हैं ही सारी की सारी इचेलॉन फॉर्म में। इनिशियली ऐसी नहीं थी, इनिशियली तो यहाँ पे भी कोई नंबर लिखा हुआ होगा, ओ भाई जान, ठीक है, इनिशियली तो यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा। तो हमने वो सारे नंबर क्या कर लिए, क्या कर लिए भाईजान, 0। कैसे किए, बार बार दोहरा रहा हूँ, वही 3 रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके किए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर ये 2 कंडीशनें और सेटिस्फाइड हैं, एक मिनट में आता हूँ, जरा आता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल मसला हो गया। ओके जी, बोलो क्या बोल रहे थे। हाँ ये अच्छा सवाल है, तो मैं आप ही से पूछूंगा कि आपके दिल में शक है ना कि ये नहीं है, तो वो क्या है, वो क्या शक है, व्हाई यू थिंक इट इज नॉट। पहले आप ऐसा करो जरा, थोड़ा सा हम सबकी बेनिफिट के लिए, किस रो पर आपकी कंसंट्रेशन है, सेकंड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए कॉलम की तो कहानी नहीं है, आप कहीं लिखा हुआ है कॉलम, तो कॉलम वाइज सोचना छोड़ दें, कॉलम की कहानी नहीं है, सारी कहानियां कौन सी हैं। अच्छा सॉरी, कॉलम की कहानी तो है, लेकिन कॉलम की कहानी सिर्फ इतनी है कि जो लीडिंग एलिमेंट होता है ना उसके नीचे सब 0। आई एम सॉरी, तो ये जो लीडिंग एलिमेंट है ये डार्क बॉक्सेस हैं, इन सबके नीचे तो 0 है ना, तो वो कॉलम वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना। और वो भी सेटिस्फाई होगी कौन सी, एक मिनट, आप मेरे ख्याल है इसकी बात कर रहे हो, ये वाले स्ट्रक्चर की, ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो।
क्या होना चाहिए बताओ चलो। देखें ये अच्छे सवालात कर रहे हैं। आपके जहन में ये है कि हर कॉलम में लीडिंग एंट्री होनी चाहिए, आपके जहन में ये है, लेकिन इसमें कोई लीडिंग एंट्री नहीं है। मतलब है 1 2 3 4 6 और 7 में कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, कॉलम में नहीं है, नहीं है ना कॉलम में एंट्री। अच्छा मजे की बात है कि इन एग्जाम्पल्स में दो एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिसमें रो में भी लीडिंग एंट्री नहीं है। पहली एग्जाम्पल में जो है ना थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है लीडिंग एंट्री, सेकंड में क्या है फोर्थ में नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर कॉलम में लीडिंग हो और हर रो में लीडिंग हो, नहीं, जहां पे भी लीडिंग होगा वो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। प्रोटोकॉल यही है कि ऊपर वाली जो लीडिंग है वो लेफ्ट पे होनी चाहिए व्हेन कंपेयर टू द बॉटम वन। जी नॉन जीरो, नॉन जीरो जी सही है। देखिए एक मिनट, आपने कहा ना लीडिंग, तो लीडिंग के पहले तो सब कुछ जीरो होना चाहिए ना, वरना वो लीडिंग नहीं होगा ना। रो की बात कर रहे हैं, उसके बाद कुछ भी हो आपकी दरसरी नहीं है, लेकिन फिर वो दूसरे कॉलम से हैंडल होगा। मतलब अगर थर्ड कॉलम है और वो लीडिंग एंट्री है तो उसके नीचे सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नहीं जरूरी नहीं है, नहीं नहीं हाँ बस इस सारी इतनी है ना यार, दो है ना, एक रो दूसरी रो। बॉटम की लीडिंग राइट पे होनी चाहिए, भले 1 यूनिट पे हो 10 यूनिट पे हो, ठीक है, और ऊपर वाली क्या होनी चाहिए, लेफ्ट पे। जब उन दो को आप कंपेयर करें, जब इन दो को कंपेयर करेंगे ना, ये वाला, ये मैंने कर दिया ना, ये बॉटम की लीडिंग एंट्री राइट पर है ना व्हेन यू कंपेयर टू द टॉप लीडिंग एंट्री। असल में तो राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं है भाई, कंपेयर हो रहा है दो रोज को। अच्छा अगर ये वाली दो कंडीशनें और सेटिस्फाइड हो जाएं तो फिर वो एक वो जो इकोलोन फॉर्म है ना वो कहलाती है रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। क्या कहलाती है, रिड्यूस। अब क्या है जनाब एक्स्ट्रा कंडीशन, लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज 1। यानी अब ये वाले जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना आपको, ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, ये सब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो आप आसानी से कर सकते हैं, एक सिंपल रो ऑपरेशन किया है, बॉक्स किसमें कन्वर्ट हो गया 1। और 5 कंडीशन ये है कि ईच लीडिंग वन इज द ओनली नॉन जीरो इन दिस कॉलम। यानी अब आपने देखें ये वाले जो नंबर है ना, अब आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, अगर आप कहते हैं कि ये रिड्यूस इकोलोन फॉर्म में। सिमिलरली आपको इसके अंदर बताएंगे, ये वाली जो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट को आपको जीरो करना पड़ेगा ताकि ये इकोलोन से रिड्यूस इकोलोन आ जाए। हाँ वो जो 3 एलिमेंट ऊपर नजर आ रहे हैं, यू मीन ये वाले, इनको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। यानी देखें इकोलोन फॉर्म में क्या है, लीडिंग है, बिलो जीरो है, ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जीरो नॉन जीरो नहीं की, तो यहाँ पे ऊपर का भी जीरो होना चाहिए। और फिर एक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जो लीडिंग है वो सब क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। ओके चले आगे। अच्छा अब एक और बात भी सुन लें, रिड्यूस के दो मतलब हैं। अगर हम आपको ये कहते हैं कि एक मैट्रिक्स दे दी और आपसे कहा रिड्यूस टू इकोलोन फॉर्म, इसका मतलब है वो आपने 3 स्टेप करने। लेकिन अगर कहीं ये लिखा हुआ रिड्यूस टू रिड्यूस्ड इकोलोन फॉर्म, तो वो जो सेकंड वाला रिड्यूस है ना, उसमें ये टेक्निकलिटी है कि ये दो कंडीशनें 4 और 5 ही सेटिस्फाई होगी। और पहला वाला रिड्यूस तो वो लिटरेचर का है कि आपने कुछ करना है, समझ गए ना। तो रिड्यूस के यहाँ क्या मीनिंग हो गए, दो मीनिंग होगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये रिड्यूस मैथमेटिकल है या लिटरेचर वाला है, ठीक है ना। तो वो सवालों से समझ में आ जाएगा। चलें जी अब आगे की तरफ। सो लेट्स हैव नंबर 2 आ गया, ठीक है। मेरा ख्याल है हम पहले कुछ क्लीन अप ऑपरेशन कर लें। ओके गुड। अब ये वही एग्जांपल है जो हमने पहले ली थी। पहले आपको याद होगा ना, हमने इनके बारे में कुछ नहीं कहा था। ये वाले जो नंबर नजर आ रहे हैं ना आपको, ये कुछ भी हो सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ, सिमिलरली ये जो आपको 1 नजर आ रहे हैं, अगर आप सिर्फ इकोलोन फॉर्म की बात करें तो ये बस नॉन जीरो होना इनका जरूरी था। अब ये सब क्या हो गए, 1 हो गए। थ्योरम 1 कोई बताएंगे इसका क्या मतलब है, ईच मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस इकोलोन फॉर्म।
देखें पिछले भी एक और भी चीज है, मिसाल को मैं एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी एक एग्जांपल है, बहुत छोटी सी, जल्दी क्विकली। लेट्स से कि आपके पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 1 2 1 1 3 0। चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। चलो मुझे बताओ, इसको मैंने इकोलोन फॉर्म में रिड्यूस करना है, जल्दी से बताओ पहला स्टेप क्या होगा। देखिए मसला पता क्या हो रहा है, मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल दिया है। आप अगर एक काम करो ना यार, आपको कोई मना नहीं करता कि अगर आप एक लोन के लिए रिड्यूस वाले ऑपरेशन कर लें, रिड्यूस में ये होता है ना लीडिंग 1 है, कोई मना नहीं कर सकता। तो आप ऐसा करो, पहले इस 2 को 1 कर लो, ऊपर वाले 2 को। तो कौन सा रो ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, R1 इज इक्वल टू हाफ R1, ठीक है, लग गया ऑपरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 एंड हाफ। क्लियर जनाब, क्या ये कोलोन फॉर्म बन गई है? क्या खराबी है? खराबी ये है कि ये जो दो लीडिंग एलिमेंट्स है ना, रो 1 एंड रो 2 के, ये दोनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। टेक्निकली क्या होना चाहिए, सेकंड का लीडिंग राइट ऑफ द फर्स्ट लीडिंग। तो वही बात आप कह रहे हो, रो ऑपरेशन कर दो। क्या करूं अब रो ऑपरेशन, जल्दी बताओ। R2 इज इक्वल टू, बोले फटाफट, R2 माइनस R1। इसका मतलब है फर्स्ट वन एज इट इज रहेगा। फर्स्ट वन क्या रहेगा भाईजान, एज इट इज रहेगा। ओके, फर्स्ट वन जो है हमारा एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स के ये 1 1 हाफ, ये एज इट इज रहा। जरा दूसरी रो बताओ जल्दी से। 0 नहीं, -2 क्यों होगा, +2 होगा। और बोलो भैया, पहली रो को -1 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड कर रहे हैं ना, तो -1 जो है वो 3 में ऐड होगा ना, तो 2 आ गया। -हाफ 0 में ऐड होगा तो क्या आएगा, -हाफ। आप मुझे बताएं ये कोलोन फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई, किसी की अगर शक है तो बता दे। सब एग्री कर रहे हैं ये कोलोन फॉर्म है, ये क्या है, इकोलोन फॉर्म है। अब इसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। किसमें करना है, पहला वर्ड जो है ये लिटरेचर का है, रिड्यूस करना है। आगे क्या कहने वाला हूं, रिड्यूस टू रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। अब दूसरा रिड्यूस क्या है कि वो जो दो कंडीशन है, कौन सी, लीडिंग एलिमेंट 1 एंड इट इज द ओनली लीडिंग एलिमेंट इन दिस कॉलम। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है ना, ये 1 तो 1 ही है ना, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। इसको क्या करूं भाईजान, जल्दी बताओ। देखें ये बहुत बाज़ औक़ात पता क्या होता है, यू लर्न बाय योर मिस्टेक्स। इनकी क्या है कि कहते हैं कि साहब इस 1 की मदद से मैं इसको 0 कर लूं, लेकिन 2 को तो 0 नहीं करना भाई, 2 तो लीडिंग एंट्री है, 2 को तो आपने क्या करना है 1। या आप चलें ये कह लें कि पहली रो को अगर मैं दूसरी से माइनस कर दूं तो ये 2 तो 1 हो जाएगा ना, ये वाला 2 तो 1 हो, लेकिन फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपने जो करना होता है ना, वो फिर जब आगे जाते हैं ना आप, तो आप इस तरह से सोचते हैं कि प्रीवियस स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो, तो आप सिर्फ इसको 2 से डिवाइड कर दें ना सेकंड रो को। यानी अब मैं ऑपरेशन, मेरे ख्याल है यहाँ पे जगह है मेरे पास, अब बताओ क्या ऑपरेशन होगा ये, हाफ R2 होगा ना, हाफ R2 होगा ना, R1 तो ऐसे ही रहेगा ना। तो क्या लिखूं भाई, जरा मुझे बताते जाओ। 1 1 एंड हाफ, दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरी रो क्या हो गई, जल्दी बोलो। 0, अच्छा ठीक है, 0 1 एंड -1/4। क्या ये रिड्यूस इकोलोन हो गई? नहीं हुई, अभी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि जो पहला लीडिंग है ना 1, वो तो इसको जरा भी हाथ लगाओ तो पता नहीं कहां से कहा चला जाता है। ये वाला जो 1 है ना, ये वाला 1, ये तो ठीक है, इसके नीचे तो सब 0 है ना, लेकिन इस 1 के ऊपर क्या होना चाहिए, इस 1 के ऊपर ये भी 0 होना चाहिए। तो अब जरा एक ऑपरेशन और बता दो जल्दी से। वो मेरा ख्याल है, मैं कहाँ लिखूं यार, जगह शॉर्ट हो रही। चले यहाँ लिखते हैं, कोशिश करता हूँ कि जरा छोटा छोटा लिखूं। तो पहला वाले रो तो मैं ऐसे ही ले लूं ना, पहली वाली रो क्या है, 1 1 एंड 1 1 एंड हाफ, सॉरी 1 1 एंड हाफ नहीं होगी, हम सॉरी सॉरी सॉरी,
पहले सारा क्लीन कर देते हैं यार, वो तो सारी क्लीन हो गया यार। कहाँ पर पहुंचे हुए थे हम लास्ट मैट्रिक्स? 1 1/2 0 0, हाँ चलें, दैट्स गुड। अब हमारा क्या फोकस है? इसको 0 करना है ना, तो ऑपरेशन बताओ जल्दी से। R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, दैट मीन्स के 0 1 माइनस 1/4 एज इट इज रहेगा। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो गया भाई? मेरा ख्याल है 3/4 हो गया। गुड, मुबारक हो जनाब। अब ये वाली फॉर्म क्या है? रिड्यूस एकोलोन फॉर्म है, और जो इससे पहले वाली है वो सिर्फ एकोलोन है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पहले वाली है, इससे पहले भी तो एक मौजूद थी ना, वो क्या थी? जरा है किसी के पास लिखा हुआ? ये जो पहली है ना, उससे पहले भी एक सिस्टम था, क्या था? यहाँ लिख लूं, 1 1/2 0 to -1/2। हाँ ठीक है। अब है इकोलोन, ये जो थर्ड वन है ये रिड्यूस इकोलोन है। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो इकोलोन फॉर्म होती है, हाँ, ये जरूरी नहीं है यूनिक हो, इस केस में नजर आ रहा है ना, लेकिन जो रिड्यूस, आपने हर तरफ से टाइट किया है, आपने कहा कि वो 1 है और फिर आपने कहा कि नीचे ऊपर 0 है, तो फिर एम्बिग्यूटी आ ही नहीं सकती। तो ये जो थ्योरम 1 लिखी हुई है ना, असल में यही बता रही है कि ईच मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस एकोलोन फॉर्म, रिड्यूस एकोलोन फॉर्म। लेकिन एकोलोन फॉर्म एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिड्यूस एकोलोन फॉर्म क्या होगी? मतलब कहने का और है, अगर मैं ये 10 लोग बैठे हुए, मैं आपको अगर एक मैट्रिक्स दे दूं और आपसे कहूं कि एकोलोन फॉर्म बनाओ, तो इट इज पॉसिबल सबके आंसर डिफरेंट हो। लेकिन अगर मैं आप सबसे कहूं कि सब रिड्यूस एकोलोन फॉर्म बनाओ, तो फिर सबका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेम, अंडर द कंडीशन के सारे परफेक्ट हैं। ये भी तो हो सकता है ना, आप मिस्टेक कर लें तो कुछ और आ जाए। अंडर द कंडीशन ये सारे लोग परफेक्ट मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो सबकी रिड्यूस एकोलोन फॉर्म क्या आएगी? सेम आएगी। लेकिन अगर सब लोग परफेक्ट काम कर रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल कि हर एक का एकोलोन फॉर्म क्या हो? क्या हो? अलग अलग हो। राइट, तो क्लियर हो गया, आगे चले। ओके, चलिए जनाब। ओके, राइट, अब एक काम करते हैं जी, क्लीन अप ऑपरेशन। चलें, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जरा गौर से देखिएगा। क्या चीज लिखी हुई है? पिवट पोजीशन। क्या लिखी है? पिवट पोजीशन। तो पहले तो मैं आपको बात बताऊं, आपके पास एक सिस्टम होता है, पहले सिस्टम होता है, फिर आगमेंटेड मैट्रिक्स आती है ना, तो हम ज्यादातर आगमेंटेड मैट्रिक्स पे काम करते हैं। एक सिस्टम आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना पहला बुलेट, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। इट इज ओनली फॉर लास्ट फॉर्म। जो आखिर में फॉर्म आएगी ना, उसमें ये टर्म जो है ना वो वैलिड होगी। कौन सी? पिवट पोजीशन। पहले में नहीं होगी, दूसरे में नहीं होगी। राइट, पिवट पोजीशन का मतलब यही होगा। फर्ज कर लें कि आपने एक काम किया है कि आप यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए भाई? 1 2 0 1, सॉरी 0 3 9। तो इसमें ये लीडिंग एलिमेंट है ना 1, 3 क्या है? ये भी लीडिंग एलिमेंट है। तो पहले मेरे ख्याल सेकंड बुलेट समझने ज्यादा आसान है। ये जो 1 जो है ना, ये पिवट एलिमेंट है फर्स्ट रो का। सेकंड बुलेट समझने ज्यादा आसान है। और ये 3 क्या है? पिवट है। कौन सा? सेकंड रो का। तो पिवट क्या है? अ नॉन जीरो नंबर that either is used in a pivot position to create 0 or is changed into 1। देखिए यही होगा ना, ये जो 3 है, अगर मैं चाहूं कि साहब नहीं मुझे तो इकोलोन नहीं रिड्यूस चाहिए, तो हम 3 को क्या करेंगे? 1 करेंगे ना पहले, फिर उसकी मदद से ये 2 क्या होगा? ऊपर वाला 2 0 होगा। तो पिवट पोजीशन क्या होती है, सॉरी पिवट एलिमेंट क्या होता है? वो एलिमेंट है जो आप 1 करना चाहेंगे, या 1 करने के बाद उसकी मदद से ऊपर नीचे क्या करेंगे? आप 0 करेंगे। तो यहाँ पे पिवट एलिमेंट क्या है? 3 है, और क्या है? 1 है, ठीक है।
अब मैं आता हूँ पिवट पोजीशन की तरफ, इसकी तरफ आता हूँ, पिवट पोजीशन। तो ये वाला जो तीन, ये जो है ना, इसकी जो इंडेक्सिंग है, ये मेरे ख्याल 2 एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट 2 है, ये वाला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो ये जो 1 और 2 है, ये पिवट पोजीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? पिवट पोजीशन। अ पोजीशन ऑफ ए लीडिंग एंट्री इन एन एकोलोन मैट्रिक्स। वो लिखा हुआ, लिख ही दिया डेफिनेशन में, क्या लिख दिया? इन एन एकोलोन। देखें, उसने बड़ी, कहते हैं ना, थोड़ी सियासत कर गया है। एकोलोन लिखा है, एकोलोन से तो दोनों मतलब हो सकते हैं। कौन सा? रेड्यूस और सिंपल भी हो सकता है एकोलोन फॉर्म। तो इसका मतलब है कि जो पिवट पोजीशन है ना, इट डजंट मैटर आपका एकोलोन है या रेड्यूस है, दोनों में क्या होगी? सेम होगी। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना यार, 1 के बजाय एकोलोन में 4 होगा। मैं इस 1 की बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पोजीशन तो नहीं बदलेगी ना। सिमिलरली ये जो 3 लिखा हुआ है, ये हो सकता है एकोलोन में किसी से आपके पास 1.7 आ जाए, तो पोजीशन तो नहीं बदलेगी ना। तो पहला बुलेट समझ गया। अच्छा, पिवट कॉलम तो सिंपल हो गया। जब पिवट पता चल गया, पिवट पोजीशन पता चल गई, तो फिर वो कॉलम जिसमें पिवट है, वो कॉलम क्या कहलाएगा? पिवट कॉलम कहलाएगा। ठीक है, तो ये पहला कॉलम भी पिवट कॉलम है, दूसरा भी पिवट है, पहली भी रो पिवट रो है। पिवट पोजीशन और पिवट में क्या फर्क है? पिवट पोजीशन और पिवट में वही फर्क है जो 1 एंड 1 में फर्क है, और जो 3 और 2 में फर्क है। 3 जो है वो क्या है? पिवट है, और 2 क्या है? पोजीशन है, पिवट पोजीशन। ठीक, और ये पिवट कॉलम। अब एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। कुछ इसमें मसला तो नहीं, चलें आगे। ठीक है, लेट्स गो। पहले क्लीन अप करें। ओके, ऑपरेशन क्लीन अप ये हो गया जनाब। अब हम यहां चलते हैं। ओके, गुड। हाँ जी, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम बस ये कर रहे हैं कि आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है, एक चार वेरिएबल्स में 4 इक्वेशंस होगी ना। पहले जरा समझा भी करें, राइट? 4 वेरिएबल्स में 4 इक्वेशंस का सिस्टम होगा। ये जो 5वां कॉलम है ना, ये तो राइट हैंड साइड पर रिप्रेजेंट करता है ना। पहला कॉलम x1 वेरिएबल के लिए, दूसरा x2, x3 एंड x4 राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, लिखा हुआ है रो रिड्यूस टू इकोलोन फॉर्म। तो सबसे पहले आपने पता क्या करना है, आपने ये सोचना है कि ये जो पहला कॉलम है, हमें तो नॉर्थ वेस्ट नॉन जीरो चाहिए होता है ना, यानी नॉर्थ वेस्ट यही होता है ना। आप लोगों का ज्योग्राफी सही है ना, कमजोर तो नहीं है थोड़ा? ओके, ये कहलाता है ना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इसको अपनी क्या करना है? 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ तो 0 है। देखें, अगर यहाँ पे 7 होता, 10 होता, तो वो तो आप 1/10 से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो है ही 0, तो वो ऑपरेशन से ये नॉन जीरो नहीं बनेगा। इंटरचेंज, क्या करना है? इंटरचेंज। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेकंड पे आने से पहले कौन सा ऑपरेशन यहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? यहां पर किस रो के आगे कौन सा ऑपरेशन लिखूं? बिल्कुल सही है, यही ऑपरेशन है इसमें। तो अब आपके पास पता है क्या है, जैसे आपने कहा ना 1 और 4, तो ये ऑपरेशन आप 2 जगह लिख सकते हैं। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ एक जगह लिखें, 2 जगह ना लिखें। भाई जाहिर है, जब मैं आपसे कहूंगा कि आप उधर चले जाओ, बस अगर ये कह दूं और इनसे कहूं कि आप इधर आ जाओ, इंटरचेंज कर लो, तो एक काफी है ना। आप उधर चले गए तो खुद ब खुद इधर आए। अगर मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये कहा कि नहीं तुम वहां जाओ, तुम कहीं और जाओ, फिर तो मसला दूसरा है। अगर मैं 2 से कहूँ इंटरचेंज, तो एक को बताना काफी है कि तुम उधर चले जाओ। तो आप R14 लिख दें पहले रो में या चौथी रो में। तो मेरा ख्याल ऐसा करना चाहिए, जो पहले आए ना उसको पहले करना चाहिए। तो मैं इस वाले को इरेज कर देता हूँ। सर अगर डबल एरो से रिप्रेजेंट करें, डबल एरो से क्या मतलब है? अच्छा, आप ये सर 1, एक मिनट, 1 क्या हो गया भाई? 1 4, ये इस तरीके से आप कह रहे हो? हाँ, हेलो? हाँ सर, हाँ लेकिन नहीं, इस सर तरह से आर, देखो, मैं बात बता रहा हूँ। आप, मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि बहुत सारे तरीके मुमकिन है, लेकिन हम इस क्लास में एक यूनिफॉर्म जो है ना, हम नोटेशन बना नहीं रहे, नोटेशन को समझ रहे हैं। तो हम इस क्लास में हमेशा जब भी इंटरचेंज करना होगा ना, तो हम ऐसे ही किया करेंगे, राइट? 1 4 का मतलब यही है कि 1 की जगह रो 4 आ गई, और 4 की जगह क्या आ गई? 1 आ गई। तो अब ये जो है ना,
अब ये पहला एलिमेंट्स जो है ना, ये पिवट एलिमेंट्स हो गया। याद है पिवट एलिमेंट्स क्या होता है? नॉन जीरो होता है ना। लेकिन इकोलोन फॉर्म के लिए अब क्या करना है? नीचे सारे जीरो करने हैं, जो कि नजर भी आ रहे हैं थर्ड मैट्रिक्स में। अब ने मुझे सिर्फ क्या बताने हैं? ऑपरेशन बताने हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हुआ है? चलें ऐसा करता हूँ, आसान वाला काम मैं कर लेता हूँ। R4 में तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है ना, तो R4 में तो ऑलरेडी जीरो था ना। ठीक है, तो सिर्फ हमने सेकंड रो में ऑपरेशन करना है और थर्ड में। तो जल्दी से बताओ R2 इज इक्वल टू, चलें थोड़ा और भी कर देता हूँ, देखिए मैं कितना सारा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मतलब ये तो स्टैंडर्ड होगा ना कि अगर कोई R2 चेंज हो रहा है तो R2 इज इक्वल टू R2 तो आएगा, ये समझ लो। अगर R3 में चेंजेस हो रहे हैं तो R3 इज इक्वल टू क्या आएगा? R3 आएगा। ठीक है, अब आगे बताओ ना, यहाँ पे क्या लिखूं? वेरी गुड, ठीक है जी। और बताओ। इसी को तो कहते हैं 2R1। ठीक हो गया। तो ये भी मतलब है, जब आप इसको सिंपली ऐड करोगे ना, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा और दूसरे एलिमेंट भी आपस क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। सिमिलरली इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें ऐड करोगे तो ये -2 जो है वो 0 हो जाएगा, +2 माइनस, और दूसरे एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर अब आप मुझे बताओ कि अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या ये थर्ड मैट्रिक्स जो है ये इकोलोन फॉर्म में आ गई, तो आंसर क्या होगा? थर्ड मैट्रिक्स इकोलोन फॉर्म में आई, आंसर क्या होगा? अच्छा कुछ बच्चे और हैं, आप सबको 1.2 मिला हुआ है ना, जो भी 2-3 आए हैं? ठीक है, नहीं है तो ले लें। ठीक है, ये नहीं है ना, इसलिए नहीं है कि आप सेकंड रो के फर्स्ट नॉन जीरो 2 कहेंगे ना, ये लीडिंग है, लेकिन इसके नीचे तो नॉन लीडिंग चल रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है? अब ये जो 2 के नीचे है ना, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या करना है? जीरो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन आसानी के लिए पहले आप वो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, इसको आप 2 से डिवाइड कर दें ताकि ये 2 जो है वो क्या बन जाए? 1 बन जाए। इसका जवाब पहले बता दें, पॉसिबल पिवट्स क्या हैं इसके अंदर सेकंड कॉलम में? ये भी पिवट बन सकता है, ये भी पिवट बन सकता है, ये भी पिवट बन सकता है। लेकिन अगर आप -3 को पिवट बनाएंगे ना, तो फिर फोर्थ रो को सेकंड रो के साथ क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो क्या जरूरत है यार करने की? सबसे आसान सबसे अच्छा पिवट एलिमेंट्स क्या है? ये 2 है। बस पहले आप क्या करो, इस 2 को 1 करो, यानी ऑपरेशन क्या होगा? R2 इज इक्वल टू हाफ R2। उसके बाद फिर उसकी मदद से थर्ड एंड फोर्थ को क्या कर लो? बैलेंस कर लो। तो अब अगले पेज पे आपको यही नजर आएंगे 2-3 ऑपरेशन, राइट। ठीक है, तो लेट्स गो टू द फर्दर, आगे चलते हैं। ओके जी। क्या? अच्छा यहाँ पे ऑपरेशन जो है, पहले जरा इसको देख लें। अब मुझे बताएंगे इसने क्या किया है? देखिए अगेन दिस इज, ये जो है ना एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये साइंस भी है और आर्ट भी है। मेरे जहन में क्या था कि पहले मैं 2 को 1 करूंगा, फिर बॉटम लाइन को क्या करूंगा? मैं 0 करूंगा। इसने कहा यार नहीं, हम 2 को 2 ही रखते हैं और उसकी 2 ही की हेल्प से नीचे के 2 एलिमेंट क्या करते हैं? 0 करते हैं। तो इसने वो वाले ऑपरेशन किए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। जी क्या था? वे 1 क्या था कि पहले क्लीन अप ऑपरेशन कर लेते हैं। पहला मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था? सिक्स है, यू आर द होस्ट नाउ।
गुड जी, ठीक है। 2 4 -6 -6, ठीक है। तो इसने आप मुझे बता सकते हो कि 2 को 2 रखते हुए 5 को कैसे 0 करोगे? देखिए आसान तो यही है ना, पहले 2 को 1 कर लो, फिर -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, लेकिन उसने कहा यार नहीं, मैं आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल वे में जा रहा हूँ। चलो ये भी अच्छा है। ऑपरेशन बता दो ना कि इसका कौन सा मल्टीपल इसमें ऐड करेंगे हम, इसका कौन सा मल्टीपल इसमें ऐड करेंगे। आप जहन में वही करें नहीं, पहले आप 2 को इमेजिन करें कि आपने 1 किया है, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया होगा ना, अभी हाफ को अपने जहन में रखें, फिर उस 1 को आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसको आप डायरेक्ट -2/5 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या होगा जनाब? नहीं 2 में -2 नहीं, उल्टा कह गया मैं, -5/2 माइनस, ओ भाई जान, -5/2। अब समझ लेते हैं ना, पहले तो समझ लें कि -5/2 कैसे आया है। ऐसे आया है कि 2 अगर हम 1 करना चाहते तो हाफ से डिवाइड करते हैं ना, तो फिर उस 1 से 5 को 0 करने के लिए -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को आपने कंबाइन कर लिया, -5/2। अब आसान है, अब आप 2 को -5/2 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से क्या होगा? -5, नीचे 5 में ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। ऊपर वाला बताओ, 4 को जब आप -5/2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? जल्दी, -10, नीचे वाले +10 में ऐड करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। -8 एंड -5/2 कितने हो जाएंगे? जल्दी बताओ। +15, -15 में ऐड करोगे 0 हो जाएगा। -6 -5/2 ये कितने हो जाएंगे? +15, -15 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस ऑपरेशन से भी आप आपने तो असल में 5 को 0 करना था ना, लेकिन हुआ ये है कि वो बेचारा 5 तो 0 हुआ ही हुआ, सबको लेकर डूब गया, सारे नंबर क्या हो गए? 0। अब वो वैसे भी आपकी नजर में आ रहा होगा कि जो थर्ड रो है ये सेकंड रो का -5/2 है। क्या है? माइनस। अगर एक रो दूसरे का मल्टीपल होती है ना, तो ऑपरेशन के बाद वो रो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो -3 है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इस -3 को कैसे 0 करोगे जरा बताओ। वही करोगे ना यार, पहले हाफ होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/2 जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, जब -3 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? आप 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 12 ये भी 0 हो जाएगा। मतलब है कि -5 भी 0 हो जाएगा और -6 भी 0 हो जाएगा, आगे नॉन 0 आएगा। तो मैं चलूँ आगे, तो आपने मैंने बता दिया ना, आसानी मेरे ख्याल यही है कि आप घर जाके इसको करिएगा, पहले इस 2 को क्या कीजिएगा? 1 कीजिएगा, फिर उसके बाद आप नीचे वाले एलिमेंट को क्या कीजिएगा? एडजस्ट कीजिएगा, राइट। लेकिन आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, राइट। मुश्किल वे भी आना चाहिए और आसान वे भी आना चाहिए। तो अब चलते हैं आगे, नंबर 4। ओके जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको ये वाली चीज जो बताई थी ना, ये जो है आपको, ये बल्कि ये वाला ना, ये मैंने आपको अभी तो समझाया है ना कि जब आप ऑपरेशन करेंगे तो वो थर्ड रो सब 0 हो जाएगी। एक मिनट। और फोर्थ रो में क्या होंगे? पहले 2 एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन आखिरी 2 एलिमेंट्स क्या रहेंगे? नॉन 0 रहेंगे। जी जोर से बोले जरा। ये लिखा हुआ है ना, सेकंड। हाँ, मतलब R2 को -5/2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करेंगे। हाँ, तो वो +5 में ऐड होके 0 होगा ना, पहले यहाँ +5 था ना, नोट्स में देखें पहले +5 था ना। ओके, क्लियर हो गया जनाब से ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स। अब उसके बाद आपने क्या करना है, चूंकि वो रिक्वायरमेंट है ना, कौन सी रिक्वायरमेंट के 0 वाली रोज जो है वो बॉटम पे होनी चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे? थर्ड एंड फोर्थ को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। जी आपका कुछ सवाल? कौन सी वाली? वापस ले जाऊं आपको? ले जाते हैं चलो भाई वापस चलते हैं। अच्छा वो कि मैंने ऑपरेशन नहीं मिटाया। जी अब आप खुद ही देख लीजिए, जब आप 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ, बोलो ना।
2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3। जब 3 आप -3 में ऐड करोगे तो 0 नहीं होगा। ओके जी, चलें, हो गया, गुड। थोड़ा फास्ट करते हैं। अब जरा ऑपरेशन क्लीन अप भी कर लेते हैं। वेयर इज ऑपरेशन क्लीन अप यार, ये रहा। ओके, आप यहाँ आए, मैंने समझा दिया। यहाँ पर कैसे आए जरा ऑपरेशन बताओ फटाफट। यहाँ पे अब क्या ऑपरेशन लिखूं? नहीं 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 भाई, कुछ नहीं होगा, बस ये होगा R34, बस ये होगा। आपने रो 3 और 4 को इंटरचेंज कर लिया है। तो पहले 4 थी ना यार, वो 3 हो गई और 3 4 हो गई। ये ऑपरेशन है ना, वैल्यूज बताया। इंटरचेंज के लिए सिर्फ आप ये लिखते हैं जी। हाँ, देखें, ये बच्चा थोड़ा ज़हीन लग रहा है। आप सब ज़हीन है। ये इसलिए सोच रहा है इनकंसिस्टेंटी आ गई। तो इनकंसिस्टेंटी बिल्कुल आने, इनकंसिस्टेंटी वैसे आई नहीं है, लेकिन अभी आप इनकंसिस्टेंटी का नहीं सोचें, पहले इकोलोन फॉर्म में लाएं। उसमें इनकंसिस्टेंसी आसान है कहना, और आप जो कह रहे हैं वो है नहीं। जब आप वहां आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे? इकोलोन फॉर्म। असल में इनकंसिस्टेंसी जब आती है कि जब ये -5 जो है ना वो इधर होता चौथे कॉलम में, और 0 जो है वो थर्ड कॉलम में होता, फिर इनकंसिस्टेंसी आती है। ये इनकंसिस्टेंट नहीं है। ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं, नहीं, ये जो लास्ट रो है ना, ये तो सिर्फ ये बता रही है कि आपका x4 वेरिएबल 0 है। आप बताओ ना, इन 5 नंबरों का मतलब क्या है जो लास्ट रो में लिखे हुए बिल्कुल लेफ्ट पे? यही है ना, 0x1 0x2 0x3 -5x4 = 0। इसका मतलब x4 क्या है? 0। तो इनकंसिस्टेंट नहीं है। इनकंसिस्टेंट जब होती जब -5 इधर होता और 0 इधर होता जी। हाँ, ये लास्ट टाइम ऑपरेशन पीछे लिखा तो था यार पिछली स्लाइड्स पे। हाँ बट ठीक है, ओके जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, फॉर ऑल टेक्निकल पर्पसेस, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली, कोई साहब वो बताएंगे कि ये इकोलोन फॉर्म है या नहीं है? देखिए, ये वाला तो नहीं थे ना इकोलोन फॉर्म। चलें इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये लेफ्ट वाली क्यों नहीं थी इकोलोन फॉर्म? नहीं, ये भी सही है, लेकिन बहुत आसान बोलो ना कि 0 रोज बॉटम पे नहीं है। 0 रोज बॉटम पे नहीं है। अगर इकोलोन फॉर्म है तो 0 रोज अगर है तो वो बॉटम पे होनी चाहिए, वो नहीं थी, लिहाजा लेफ्ट वाली नहीं है। लेकिन राइट में वो भी कंडीशन पूरी हो गई, 0 रोज बॉटम पे चली गई। वो भी कंडीशन पूरी हो गई कि जो ऊपर का लीडिंग है वो नीचे के लीडिंग के कंपेयर करें तो लेफ्ट पे आ रहा है। बस खत्म। तो दिस इज इकोलोन फॉर्म। अब ये आपको बता रहा है कि ये इकोलोन फॉर्म जो है, ओरिजिनली तो इस मैट्रिक्स से हमने शुरू की थी ना कहानी। लेकिन आप मुझे देखें ना, इस मैट्रिक्स में हमें यही नहीं नजर आ रहा था कि साहब ये जो 1 2 4 लिखे हुए हैं ना, लेकिन ये 1 2 4 जो है ना वो लिख तो रहे हैं यहाँ, लेकिन इसको हम पिक कहां से कर रहे हैं? इकोलोन फॉर्म से। ठीक है। पिवट कॉलम का मतलब क्या होता है? वो जो पिवट एंट्री है ना, वो वाला कॉलम पिवट कॉलम कहलाता है। तो यहाँ पे पिवट एंट्री क्या है? 1 1, ऊपर 2 2, पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा। तीसरी पिवट एंट्री क्या है? 3 4। 3 4, ये वाला जो ये जो पोजीशन है इसकी क्या है? 3 4 है। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन क्या है? 1 1। तो ये जो सेकंड नंबर है ना 1 1 का, यही तो क्या है? पिवट कॉलम है। 1 1 है, लिहाजा पिवट कॉलम 1 है। ये क्या है? 2 2, सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं तो ये 2 है। ये वाला क्या है पोजीशन? 3 4, तो लिहाजा क्या है? फोर्थ कॉलम है। वो तो वैसे भी नजर आ रहा है ना यार, लीडिंग एंट्री वाला कॉलम क्या कहलाएगा? लीडिंग एंट्री वाला कॉलम क्या कहलाएगा? पिवट कॉलम कहलाएगा। और लीडिंग एंट्री वाली रो क्या कहलाएगी? पिवट रो कहलाएगी। तो इसमें पिवट कॉलम हो गए ना 1 2 4। पिवट रोज क्या है? बस 1 2 3, बिल्कुल सही है। 1 2 3, जरूरी नहीं है कि जो 1 2 3 जो नंबरिंग रोज की हो वो नंबरिंग क्या हो? कॉलम्स की भी हो। लेकिन एक बात सर, रखें जी। सर इसमें ये थर्ड कॉलम क्यों नहीं है? क्योंकि ये फोर हाँ, आप देखो, फोर्थ। सुनो ना, मेरी बात तो सुन लो बच्चा, कि ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये वाली जो नंबर है ना, ये इसको नहीं रेफर कर रहे, ये इसको रेफर कर रहे हैं। इसको रेफर कर रहे हैं रिड्यूस को, कि रिड्यूस के अंदर तीन लीडिंग एंट्री है ना। एक पहले कॉलम में, सही है, तो पहला कॉलम क्या हो गया? पिवट। दूसरी लीडिंग एंट्री क्या है? दूसरे कॉलम में, तो कॉलम 2 भी पिवट हो गया। तीसरी लीडिंग एंट्री कॉलम 3 में नहीं है, कहां पर है? कॉलम 4 पे है। लिहाजा ये तीसरा कॉलम नहीं है, पिवट कॉलम 4 है। फिफ्थ में भी कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, तो फिफ्थ भी क्या है? पिवट कॉलम नहीं है। असल जो है ना ये चीज है कि
देयर इज नो मोर देन वन पिविट एनी रो, यानी किसी रो में एक से ज्यादा पिविट नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि कोई पिविट ना हो। तो आपने इसमें देखा कौन सी रो है जिसमें पिविट नहीं है? फोर्थ में पिविट नहीं है, बाकी सब में है, लेकिन कोई रो ऐसी नहीं है जिसमें दो पिविट एलिमेंट हो। सिमिलरली कॉलम में क्या होगा? एक से ज्यादा नहीं होगा। ये भी जरूरी नहीं कि हर कॉलम में पिविट कॉलम होते हैं। यहाँ पे कौन से कॉलम है जिसमें पिविट कॉलम नहीं है? थर्ड एंड फिफ्थ नहीं है, राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, अगर मैं कॉलम के हिसाब से आपसे पूछूं सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, तो पिविट कॉलम के हिसाब से बताएं। सेम रो में होगा उससे पहले वाले। नहीं, देखें, ये क्राइटेरिया थोड़ा सा सही नहीं है। ये क्राइटेरिया पता क्या होगा? जब लास्ट कॉलम पिविट कॉलम हो जाएगा तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। नीचे ऊपर की बात ही नहीं हो रही यार। देखें, हम बात कर रहे हैं कॉलम की, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि लास्ट कॉलम जो है वो क्या है? पिविट कॉलम है, तो इसका मतलब है हम इसके अंदर ऐसा हो नहीं रहा है। फिर हम इस किस्म की बातें कर रहे होंगे। हम ये कह रहे हैं कि लास्ट कॉलम जो है वो पिविट कॉलम है, इसका मतलब यहाँ पे थ्री टाइप की कोई चीज होगी, यहाँ पे सब क्या होगा? 0 0 0। तो यही तो निशानी होती है इनकंसिस्टेंसी की। यही बताया ना, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन आपने एक ऐसी रो मिल गई है जिसमें सब 0 है सिवाय आखिरी के, तो वो आखिरी वाला जो है वही तो पिविट है। पिविट क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो। लेकिन अगर ये फर्स्ट नॉन जीरो आखिरी कॉलम में पहुंच जाए, इसका मतलब पहले सब 0 है, तो सिस्टम क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट जी। इस केस में नहीं है ना भाई, यही तो कह रहा हूं। इसमें तो पांचवा कॉलम है ही नहीं पिविट कॉलम, पांचवा ही लास्ट है ना। इसमें तो फोर्थ भी नहीं है, लेकिन फोर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल क्या है? फिफ्थ। फिफ्थ इज नॉट ए पिविट कॉलम, लिहाजा ये सिस्टम क्या है आपका? कंसिस्टेंट है। एक मिनट, अब आता हूं मैं उसकी तरफ। पहले ऑपरेशन क्लीन अप। ऊपर वाली जो है वो क्या है? इकोलोन फॉर्म है ना। अब आप मुझे बताओ जरा, रेड्यूस इकोलोन फॉर्म की तरफ कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? जल्दी बताओ, शाबाश। हाँ हाँ, देखिए, इकोलोन का आसानी सबसे ये होती है कि जितने भी लीडिंग एलिमेंट है ना उनको 1 कर लें पहली स्टेज में। तो इसमें आप क्या करोगे? हाफ से मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई कर लोगे इस रो को। इसको -1/5 से कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप कहें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑपरेशन 1 4 5 -9 -7। दूसरे में क्या हो जाएगा भाई? 0 1 2 -3 -3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, हो गया क्लियर? यानी अभी पूरी तरह नहीं बना है ये। अब क्या करोगे? अब आप क्या करोगे कि इस एलिमेंट का 3 टाइम्स इसमें ऐड करोगे, इस रो का, सॉरी, और इसी रो का 9 टाइम्स आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि 1 से लेफ्ट पे भी 0 है, राइट पे भी 0 है। तो इस ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ओ भाईजान, 1 की मदद से -3 को 0 करोगे ना, क्या हो गया? रो ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ। इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करके वहां ऐड करोगे, जब भी तो 3 -3 क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि 1 के अलावा थर्ड रो में कुछ और है ही नहीं, तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्या हो गई इकोलोन फॉर्म? रेड्यूस इकोलोन फॉर्म? नहीं, अभी एक और कसर बाकी है। इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो -4 से, ठीक है। तो अब मैं फाइनल लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल है मैं लिख सकता हूँ, आई होप। चलें ऐसा करते हैं, बिल्कुल बॉटम से शुरू करते हैं। 0 0 0 0। इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर वाली रो क्या होगी? वो तो एज इट इज होगी ना, 0 0 0 1 0। अब बताओ इसके ऊपर वाली क्या होगी? वो भी वैसे ही होगी बिल्कुल, 0 1 2 0 -3। अब बता दें टॉप रो क्या होगी? 1 0, बिल्कुल ठीक है यार। -3 भाई, जरा जल्दी से एनर्जी पकड़ो। 5। मुबारक हो जनाब, इकोलोन फॉर्म आ गई, रिड्यूस इकोलोन फॉर्म आ गई। क्या आ गई? क्या आ गई? है कौन सा -3? अभी थोड़ा सा बचपन है ना। असल में क्या है इकोलोन फॉर्म, ये बताओ। पहले तो रिड्यूस इकोलोन फॉर्म होनी चाहिए।
ये तो आप सॉरी पहले तो रिड्यूस के लिए पहले इकोलोन होना चाहिए, तो ये तो आप एग्री करते हैं कि ये इकोलोन है। अच्छा मजे की बात है कि ये भी इकोलोन है, ये इससे पहले वाली भी इकोलोन है, और वो जो ऊपर लिखी हुई है ना सेकंड, वो भी इकोलोन है। देखिए यहाँ पे 5 मैट्रिसेस लिखी हुई है जिसमें 3 इकोलोन है, 2 नहीं है इकोलोन। वो कौन सी 2 इकोलोन नहीं है? एक मिनट पहले इधर बताओ ना, ये 5 मैट्रिसेस में मैंने आपको 3 तो बता दिया ना इकोलोन है, 2 नहीं है, तो जो नहीं बताई है वही इकोलोन नहीं होगी ना। मतलब एक तो ये वाली नहीं है, ये तो ओरिजिनल है ना, और एक वो वाली नहीं है, इसलिए कि उसमें जो जीरोज रोज है वो एंड में नहीं है। तो ये 3 इकोलोन फॉर्म है। रिड्यूस सिर्फ लास्ट वाली रिड्यूस के लिए तो यही होता है ना यार कि पहली बस इकोलोन हो वो है। दूसरी शर्त क्या होती है कि एवरी लीडिंग इज 1। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है ना, तीनों लीडिंग क्या हो गए? 1 हो गए। ये भी लीडिंग 1 हो गया है, ये भी लीडिंग 1 हो गया है, ये भी लीडिंग 1 हो गया है। पांचवी कंडीशन क्या होती है कि जो भी लीडिंग है उसके ऊपर भी 0 होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए 0। तो आप इसकी जो -3 है इसकी मोहब्बत में क्यों गिरफ्तार होगा ये बताओ? ये बेचारा तो किसी गिनती में ही नहीं है -3। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो ठीक है जनाब। अब देखें फिर वही बात आ रही है, रिड्यूस इकोलोन हमेशा यूनिक होगा। क्या होगा? ये है बस। लेकिन इसके अलावा ये रिड्यूस इकोलोन भी है और ये जनाब इकोलोन भी है। मजे की बात है, इससे पहले वाली क्या है? रिड्यूस नहीं है, लेकिन वो क्या है? इकोलोन है। बार बार जोर दे रहा हूं कि रिड्यूस इकोलोन इज यूनिक बट इकोलोन आर नॉट यूनिक। ठीक है, चलें जी आगे। राइट, क्लीन अप। चलिए जी, ओके, अब तो क्लियर हो गया यार। मतलब थ्योरी क्लियर हो गई, काफी डिस्कस कर लिया। अब जरा इसको क्विकली देख लेते हैं। राइट, क्या कहता है? रो रिड्यूस टू इकोलोन फॉर्म एंड देन टू रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। ठीक है जी, तो पहले इकोलोन बनाना है। अभी देखें, मैं जो बार बार जोर दे रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा। एक रिड्यूस ये लिखा हुआ है, दूसरा रिड्यूस ये लिखा हुआ है। क्या फर्क है दोनों में? पहला रिड्यूस तो जस्ट इंग्लिश वर्ड है, आपको कह रहा है कि इसको इकोलोन फॉर्म में रिड्यूस करो। दूसरा रिड्यूस जो वो मैथमेटिकल है, रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। यानी जब इकोलोन आ जाएगी तो फिर लीडिंग को 1 करना होगा और जो ऊपर वाले नॉन जीरो उनको क्या करना होगा? 0 करना। ओके, हमने ये सिस्टम लिख दिया। जल्दी बताओ ऑपरेशन क्या हुआ है इस पर जो दूसरे मैट्रिक्स आई है? इंटरचेंज हो गया ना। क्या लिख दूं? यहाँ पे लिख दूं 1 3 कर दूं ना। 1 और 3 आपस में इंटरचेंज हो गए। सही है। अब क्या हुआ आगे जाके बताओ? नहीं, टेक्निकल मैथमेटिकल टर्म्स में बताओ। R2 इक्वल R2, आगे जल्दी से -R1। बस खत्म, इतनी सी कहानी है। R2 में से आपने क्या कर दिया है? R1 को माइनस कर दिया है। ठीक है जी, वो पीछे वाले में ऑपरेशन किया ना, वो 0 हो गया। -9 और +9 एंड -7 2 आ गया एंड सो ऑन। अच्छा, अब आगे बताओ क्या करना है? देखिए ये जो जुमला लिख रहे हैं ना, कवर द टॉप रो, इसका मतलब यही है कि अब आपकी कंसंट्रेशन जो है ना यहां पर है, और अब आपका 2 जो बन गया, अब वो बन गया क्या बन गया? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अब इस आपने 2 को पहले क्या करना है भाई? 1 करना है। ठीक है, तो ये हो गया ना 1। कौन सा ऑपरेशन लगाया इसने? R2 इज इक्वल टू हाफ R2। R2 इज इक्वल टू हाफ R2। ठीक है, अब कौन सा ऑपरेशन लगाया है? R3 इक्वल, जल्दी बोलो, R3 -3R2। बजना मुबारक हो, इकोलोन फॉर्म बन गई। क्या बन गई? इकोलोन फॉर्म बन गई। लेकिन ये क्या नहीं है? आधा सवाल हुआ है ना। अगर आप ऊपर देंगे, ऊपर लिखा हुआ है पहले इकोलोन लानी है, फिर क्या लानी है? रिड्यूस इकोलोन। तो लिहाजा आप क्या करेंगे? अब आप ये करोगे कि अब आपने, भाईजान सीधे हो जाओ। हाँ, अब आपने ये करना होगा, सबसे पहले तो इस 3 को क्या करना होगा? 1 करना होगा। फिर आपने इसको 0 करना होगा, फिर आपने इसको 0 करना। देखिए एक मेरी बात सुनो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है 4 एलिमेंट हमने चेंज करने हैं। 4 एलिमेंट चेंज करने का मतलब क्या है? इसको चेंज करना है
और फिर इसको जो है ना, इसको फिर क्या करना है, 0 करना है, और फिर इनको भी क्या करना है, 0 करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक ऑपरेशन करते हैं ना, दूसरा खुद ब खुद हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि 4 ही हो सकता है एक ऑपरेशन के बाद आगे 2 ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अचीव कर जाए, लेकिन इसको आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है इन नोट्स में इसने शायद ऑर्डर जो है वो चेंज किया है, इसने पता क्या किया इन नोट्स में, राइट, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं यार, ये है ना 0 6, ठीक है। मेरा ख्याल है शायद मोस्ट प्रोबेबली इसने पहले जो है ना इस 1 की मदद से इस कॉलम को जो है ना, मेरा ख्याल है अभी अब पता चल जाएगा कि इस 1 की मदद से इसने ऊपर की 2 एंट्रीज को क्या किया है, 0 किया है ना, ठीक है जी। तो लेट्स गो, हाँ वही है ना, मेरा शक सही था। ये देखें, ये वाली 2 एंट्रीज को जो है ना, पहले नॉन जीरो थी ना, तो बजाय इसने इसको 1 करने के और इसको 0 करने के, पहले इसने कहा कि यार चौथे कॉलम को बैलेंस कर लूं, तो वो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। जब चौथा कॉलम बैलेंस हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ भाई, पहले मुझे यहाँ बता दो कि अब क्या हुआ इसके बाद, यहाँ पे उसके बाद ये वाला एलिमेंट्स क्या हुआ है, -9, ये 0 हुआ है ना, ठीक है। फाइनली फिर उसने इस 3 को क्या किया है, 1 किया है ना। जब हम इकोलोन फॉर्म में जाते हैं ना, तो हम हमेशा गर्दान करते हैं नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, लेकिन जब इकोलोन से रिड्यूस में जाते हैं ना, तो आप वो नॉर्थ वेस्ट अभी भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया इसने, क्या किया है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट था ना, इसको क्या कहेंगे आप, साउथ ईस्ट कहेंगे ना इस 1 को, इसकी मदद से उस कॉलम को बैलेंस किया है, फिर उसको छुपा के फिर दूसरे साउथ ईस्ट पे आ गया, राइट। तो इकोलोन के अंदर तो आप चलते हैं नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से, लेकिन जब रेड्यूस में आते हैं तो आपको दोनों चीजें, आप मिडिल से भी कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं यार, पहले जो है ना मैं इस वाले नंबर को जो है ना, जो भी था मिडिल में, आपने कहा सबसे पहले आप कह सकते हो कि मैं -9 को क्या करूंगा, 0 करूंगा, तो वो कोई खास रूल नहीं है, सिर्फ आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें। ओके, अब आप चलें एक और बात बता दें, क्या ये जो इकोलोन फॉर्म आई है, बल्कि रिड्यूस इकोलोन, इससे आप क्या कह सकते हो सिस्टम के बारे में, वही पहला सवाल, कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट। यार कहीं कंट्राडिक्शन तो नहीं आ रही ना, कंट्राडिक्शन जब आती ना जब लास्ट कॉलम पिवट कॉलम हो जाता। यहाँ पे पिवट कॉलम कौन कौन से हैं, चलो पहले ये बताओ, क्या ये पहला कॉलम पिवट कॉलम है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा, छठा भी नहीं है, सॉरी छठा भी नहीं है ना पिवट कॉलम। पिवट कॉलम तो वो होता है जो लीडिंग एंट्री वाला कॉलम हो, क्योंकि लास्ट कॉलम पिवट कॉलम नहीं है, लिहाजा सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। अब दूसरा सवाल आ गया कि ये सॉल्यूशन यूनिक है या नॉन यूनिक है। अब मैं आपको जरा बताता हूँ कहानी अब यहां से शुरू होगी। सबसे पहले आखिरी रो को पकड़ो, इसका इक्वेशन क्या होगा, ये तो नंबर है ना, ये तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इक्वेशन क्या होगी, x5 = 4 होगा। अभी तक यार, अभी तक आप रो के चक्करों में पड़ोगे, रो 3 है तो 3 ही वेरिएबल्स होंगे भाई, वेरिएबल दे गो बाई कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, 5, बल्कि है तो 6, लेकिन छठा तो राइट हैंड साइड है ना, तो 5 इसके अंदर वेरिएबल्स हैं। जो 5वां कॉलम है वो x5 का है, तो लिहाजा ये वाली रो जो है हमें बता रही है कि x5 = 4। अब ये बताओ कि ये वाली रो क्या बता रही है और ये वाली रो क्या बता रही है, बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ यार। फर्स्ट रो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वेरी गुड। और ये जो सेकंड रो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जी जी, -7। और x5 तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, अब बताओ ना जल्दी से, सिस्टम यूनिक है या मोर देन वन सोल्यूशन है, कैसे पता चला, नहीं x5
देखिए x5 में तो वो कहते हैं ना, x5 में तो कोई वेराइटी नहीं है। नॉन यूनिक का मतलब होता है वेराइटीज ऑफ सोल्यूशन। तो x5 तो 4 है, वो वहां से तो आपको कोई वेराइटी नहीं मिलेगी, वेराइटी कहीं और से मिलेगी। बोलो कहां से मिलेगी? यस देखें, अगर आप गौर करें, जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ना, ये कह रहा है कि साहब x3 x4 को आप जो चाहे दे दो, यू आर द किंग। जो मर्जी वैल्यू दे दो, किसको? 3 और 4 को। आ गया भाई, आ जा। समझ गए हो ना? 3 एंड 4 को क्या दे दो? कोई भी वैल्यू दे दो। तो अब मैं ऐसा करता हूं, मैं 3-4 सोल्यूशन लिख के दिखाता हूं आपको। x1 x2 x3 x4 x5। अच्छा, मजे की बात है, x5 जो है ना, जितने भी मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं, इन सब में क्या होगा? 4 ही होगा ना। बस 3 काफी है, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप जरा गौर से देखिएगा। मैं करता हूं x3 को 1, x4 को 0, और यहां पे मैं कर रहा हूं x3 को 0 एंड x4 को 1। ठीक है जी। आपको हक है, आप पूछें सर आपने ये इसको क्यों कर दिया, x3 को 1 कर दिया है, दूसरे में x3 को 0 कर दिया है, यहाँ पे x4 को 0 किया है। फिर असल में मैं आपको कितने सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ? 3। पहले ये समझ लें, ये पहला कॉलम क्या है? सोल्यूशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा कॉलम क्या है? दूसरा कॉलम क्या है भाईजान? जल्दी बोलो। दूसरा कॉलम सेकंड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा कॉलम क्या है? थर्ड को कर रहा है। और ये इतने सोल्यूशन क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि यूनिक नहीं आंसर। और नॉन यूनिक कहां से आ रहा है? अभी कहा था, कौन से वेरिएबल से आ रहा है? 3 एंड 4 से। तो मैंने यहां पर x3 को 1 रखा है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस x4 को 0। तो जल्दी से x1 x2 बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। देखो x3 को 1 किया ना, तो यहां से हमारे पास -2 आ गया, और x4 को क्या है? 0 है। तो ये जो -2 है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -22 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -22 आ गई। दूसरे में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? x2 की वैल्यूज आ जाएगी। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज है ना, 1 0 0 1, आप एक और नंबर बता देना, तीसरा कॉलम आपके लिए छोड़ा, कौन सी वैल्यू पसंद है x2 x3 की? 2 2 रख लें। वेरी गुड जी। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, मेरा ख्याल है आपने ऐसा सोल्यूशन बताया तो जो आसानी से निकल आएगा। यानी x2 पहले लिख लूँ ना, x1 x2 x3 x4 x5। ये बच्चे ने बड़ा आसान कर दिया मेरे लिए यार। x5 तो है ही ना 4, तो x3 भी 0 हो गया और x4 भी 0 हो गया। तो लिहाजा x1 क्या हो गया? -24 हो गया, और x2 क्या हो गया? -7। बिल्कुल सही, यू आर देयर। यही तो वो चीज है, मैं जो चाह रहा हूँ आप इसको अप्रिशिएट करें। नॉन यूनिक का मतलब यही होता है। तो इसमें देखें, इसमें जो मजे की बात है कि इसमें 2 वेरिएबल ऐसे हैं जो आपके डिस्पोजल पर हैं। कौन से? 3 एंड, और ये असल में वही वेरिएबल हैं जो कि नॉन पिवट कॉलम के साथ एसोसिएट हैं। इसके साथ एसोसिएट हैं? नॉन पिवट कॉलम के साथ। तो जो नॉन पिवट कॉलम के साथ एसोसिएट होता है, वही क्या होता है? वेराइटी प्रोड्यूस करता है। वही आपके लिए मैं बहुत कुछ खींच पीछ हो। बाकी आप कंप्लीट कर लीजिएगा ये वाली एंट्रीज, ठीक है? तो इसको मैं क्लीन करता हूँ ऑपरेशन। ऑलराइट, सो लेट्स गो फर्दर। ओके जनाब। हाँ जी, क्या कहते हैं ये? अच्छा, ये वही आ गए ना जो जो मैंने भी बता दिया है कि साहब ये जो सारा खेल तमाशा हो रहा है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इक्लोन, रिड्यूस इक्लोन, ये सब के सब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। किसके लिए? सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो अच्छा, ये देखें हमने ये क्या लिखा हुआ है? बेसिक। ये क्या लिखा हुआ है? फ्री। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि वो जो पिछले सेटअप में जो 2 वेरिएबल हैं आपको वेराइटीज दे रहे हैं ना, वही तो असल में फ्री वेरिएबल्स हैं। वही क्या है? फ्री वेरिएबल्स हैं। जब आप उनको
फिक्स कर देते हैं तो फिर जो कुछ भी आता है वो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। तो पिछले केस में हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स थे वो कौन कौन से, 1, 2 एंड 5। देखिए अब ये उल्टा हो गया, बेसिक वेरिएबल जो है वो पिवट कॉलम को करस्पॉन्ड करते हैं और फ्री वेरिएबल जो है वो नॉन पिवट कॉलम को करस्पॉन्ड करते हैं। यही लिखा हुआ है ना, बेसिक वेरिएबल्स, एनी वेरिएबल दैट करस्पॉन्ड्स टू ए पिवट कॉलम। और फ्री वेरिएबल क्या है, ऑल नॉन बेसिक वेरिएबल्स। लेकिन इसके लिए शर्त भाई वो बड़ी जबरदस्त है कि या तो सिस्टम एकोलोन में हो या रेड्यूस में हो। ओरिजिनल सिस्टम में अगर आपने ये लगा दिया ना, देखिए ओरिजिनल सिस्टम में तो आपको यही नहीं पता कि कौन सी पिवट रो है और कौन सा पिवट कॉलम है। ये पिवट रो पिवट कॉलम कब पता चलता है, जब कम से कम, नहीं रेड्यूस की भी जरूरत नहीं है, जब कम से कम क्या आ जाए, इकोलोन फॉर्म आ जाए। असल में रिड्यूस में पता है क्या होता है, देखिए अगर इकोलोन फॉर्म से आप आंसर निकालना चाहें तो आ जाता है, लेकिन क्या होता है उसको कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। आखिरी रो में से आखिरी वेरिएबल की वैल्यू आती है, वो पीछे जाते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप इकोलोन फॉर्म पे ले जाते हैं तो फिर आंसर राइट हैंड कॉलम हो जाता है, अगर उसमें कोई फ्री वेरिएबल्स ना हो। अगर फ्री वेरिएबल्स हो तो फिर फ्री वेरिएबल्स को वैल्यू देकर सिंप्लीफाई करके फिर आंसर आता है। जी क्या क्वेश्चन में आता है कि इसका मैसेज बताने क्या बताने हैं, सिस्टम की नेचर कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट बिल्कुल सही। क्लोन में ला के उसको सब्स्टिट्यूट देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिसाइड इफ इट इज कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट, तो यू आर राइट, आप इकोलोन में आकर जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि साहब आल्सो फाइंड द सोल्यूशन, तो फिर तो आपको रेड्यूस इकोलोन में जाना है ना। आल्सो फाइंड द सोल्यूशन का मतलब यही होता है कि आप ये जो दो चीजें लिखी है ना, बेसिक एंड नॉन बेसिक, आप पता क्या करते हो, आप फिर फ्री वेरिएबल को उठाकर राइट साइड पे ले जाते हो और फिर बेसिक वेरिएबल क्या हो जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स आ जाते हैं। राइट, ठीक है ना। मैं तो यहीं पे रख रहा हूँ ना, मेरे बेसिक भी लेफ्ट पे थे, मेरे फ्री भी लेफ्ट पे थे, मैं वहीं पे जो है ना फ्री को वैल्यूज दे रहा था। तो तरीका ये नहीं, तरीका ये है कि वो फ्री वाली चीजें कहाँ आ जाती हैं, राइट साइड पे आ जाती हैं। तो फिर हर बेसिक एज ए फंक्शन ऑफ फ्री वेरिएबल्स हो जाते हैं। राइट, अभी क्वेश्चन आएंगे। चलें इसी में बताइए आप, इस सिस्टम में, अच्छा ये सिस्टम जो है ना, बेसिकली ये ओरिजिनली तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। ये जो लिखा हुआ है बेसिकली तो यहाँ पर मतलब है, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा। आपने इसको क्या कर लिया है, आपने मुझे बता सकते हो इसको देखते हुए आपने इस सिस्टम को इकोलोन में लेकर आए हो या रिड्यूस इकोलोन में लेकर आए हो? रिड्यूस में लाए हो ना। अब इसका जो ये वर्जन आ गया, अब आप मुझे बता दें इसमें पिवट कॉलम कौन कौन से हैं, बस लिखवा दें जल्दी जल्दी। पिवट है 1, 3 एंड 5, बिल्कुल सही है। तो जो पिवट कॉलम्स हैं उन्हीं का वेरिएबल बेसिक होता है, x1, x3 एंड x5, और जो बच गया बेचारा वो 2, 4, 3। ठीक है। अच्छा अब मैं जो आपसे बता रहा था ना कि सोल्यूशन लिखने का तरीका पता है क्या है, अब मैं बताता हूं आपको क्या तरीका है। आपका आपका x1 क्या है, बेसिक है ना। एक आप जरा और भी देखें, जब आप रिड्यूस इकोलोन में लाते हैं ना, तो जिस रो का बेसिक होता है उसमें कोई और बेसिक नहीं होता। फिर पहली रो का बेसिक वेरिएबल क्या है, x1। इसमें जो भी है x1 के अलावा वो बेसिक नहीं है, क्या है, नॉन बेसिक है। सेकंड रो का बेसिक क्या है, जल्दी बोलो, x3। इसके अलावा जो भी है वो बेसिक नहीं है, क्या है, नॉन बेसिक। लास्ट का बेसिक क्या है, इसमें कोई और बेसिक नहीं है, बल्कि इसमें तो अजीब चीज होगी, इसमें ना कोई और बेसिक है ना कोई नॉन बेसिक है, आखिरी रो की बात कर रहा हूँ। राइट, तो अब मैं लिखूंगा x1 को, और से देखिएगा कैसे लिखूंगा, 0 माइनस 6x2 माइनस 3x4। x3 को कैसे लिखूंगा भाईजान, 5 प्लस 8x4, और x5 क्या है, वो तो है ही 4, 7 है। अब मैं ये कहूंगा, अच्छा बाज लोग पता क्या करते हैं, ऐसे लिख दिया ना, वो आखिर में लिख देते हैं x2 एंड x4 आर फ्री। यही तो निशानी है। किस बात की निशानी है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। आप x4 और x2 को मुख्तलिफ वैल्यूज देते रहें। तो जो इन्होंने कहा था ना सबसे आसान, में खाली आपने कहा था सबसे आसान है कि इसको 0 कर दो। तो अगर आप x2 और x4 को 0 कर दोगे तो ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। कौन सा वाला सोल्यूशन आ जाएगा, 0, 5, 7। और वो बैकग्राउंड में वो 0 चल रहे हैं, कौन से, x4 एंड x2। ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे यार
क्या बात है भाई, 0 0 क्यों? मैं, मेरे हाथ में ताकत है, मैं तो 0 क्यों करूं अपने आप को? आप कहेंगे साहब मैं x2 को 1000 करता हूं, कर लीजिए, किसने मना किया है? x4 को जो है वो मिलियन करता हूं, कर लीजिए। तो अगर 1000 मिलियन रखेंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? x1 x3 और x5 की आ जाएगी ना? ठीक है, ऑलराइट। ये वही चीज है जो मैंने पहले लिखी थी, मगर इन्होंने थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज किया है। प्रोटोकॉल चेंज करने का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि यार आपने ये लिख दिया था, आपने ये लिख दिया था, आपने ये लिख दिया था, और ये जो वेरिएबल थे इसको आपने नीचे लिखा था। तो एक सिस्टमेटिक तरीका ये होगा कि वेरिएबल वैसे ही शुरू करें, कैसे 1 2 3 4 5, जो फ्री हैं उसके आगे फ्री लिख दें, जो फ्री नहीं है वो इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स आ जाएंगे ना। इसमें x1 जो है वो बेसिक है ना, वो क्या आ गया? इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स आ गया। और बाकी x2 तो क्या है? वो फ्री है। x3 क्या है? फ्री नहीं है, लेकिन वो किसकी टर्म में आ गया? बेसिक की टर्म में आ गया, सो ऑन, राइट? ओके, ये 3 लाइनें आप समझ गए ना। अब ये जो x2 और x4 है ना, ये एज ए पैरामीटर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एज ए पैरामीटर। का पैरामीटर वो चीज होती है जो आपके डिस्पोजल पर हो, आप कुछ भी वैल्यू देते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे? अच्छा ठीक, ऑलराइट। द फ्री वेरिएबल एक्ट एज पैरामीटर्स, ठीक है, द फ्री वेरिएबल एक्ट एज पैरामीटर। Above system has infinitely many solutions. जरा जल्दी से बता दो y का जवाब। सर x2 और x4 की वजह से। हाँ, देखो वहां से जवाब आ गया। x2 एंड x4 फ्री है, तो लिहाजा आप जो भी देते जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग आता जाएगा, इसीलिए ये क्या है? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, राइट? वार्निंग, यूज ओनली द रिड्यूस इकोलोन फॉर्म टू सॉल्व ए सिस्टम। ये वही चीज आ रही है। देखिए, एक होती है नेचर ऑफ द सिस्टम, एक होती है सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। नेचर तो आपको इकोलोन से भी पता चल जाएगी, अच्छा सोल्यूशन भी पता चलता है, लेकिन वो जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो रिड्यूस इकोलोन फॉर्म से क्या होता है? सोल्यूशन भी इजीली राइट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है? मेरे ख्याल है आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। अब आप ऐसा करो भाई, वो जो असाइनमेंट है आप वो उसको कर सकते हो सब लोग, ठीक है? असाइनमेंट की क्या डेट है? 28 है ना? हाँ, कमिंग मंडे है ना, मेरे ख्याल 28 ही है कमिंग मंडे। तो 5 दिन है, आप कर लें। अच्छा, अब चूंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन ने पाबंदी लगा दी है, कि क्या लगाई है पाबंदी? हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय भाषण देने के, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब कोई क्विज विज तो होगा नहीं 30 नवंबर तक, राइट? तो असाइनमेंट पे गुजारा करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह।